नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बीएसटीसी और पीटीटी, बीएसटीसी प्लस पीटीटी दोनों एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। उम्मीद करूंगा कि इसके प्रश्न बीएसटीसी पीटीटी के अलावा अन्य एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ क्या है। तो हकत बकत का अर्थ है सिंचाई एवं कृषि भूमि के लिए उपयुक्त भूमि। ऑप्शन ए, सिंचाई एवं कृषि के लिए जो उपयुक्त भूमि होती है उसे हकत बकत कहते हैं। तो 121वें का ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 56 बेसिन जिस जिले में वह है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांसवाड़ा। 56 बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। किस जिले में है मित्रों? बांसवाड़ा में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ में दामनी क्या है? बार बार पूछा जा रहा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मारवाड़ में दामनी है वो एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुल्ले राय थे। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दुल्ले राय। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसी टेस्ट सीरीज को हम विस्तृत व्याख्या सहित अपलोड करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में, जबकि खंडपीठ जयपुर में है। तो 125वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न, 126वां प्रश्न है, कह रहा है कि इनको सम्मिलित करो। इधर कुछ पुस्तकें दे रखी है और इनको सम्मिलित करना है हमें। ठीक है, इधर पुस्तकें जैसे राधा, सुमेर सिंह शेखावत, मरुमंगल, हरीश बधानी, बाता में भूगोल और उसके सामने सत्य प्रकाश जोशी, ये लेखक और पुस्तकों के नाम इसमें दे रखे हैं। तो देखिए, राधा पुस्तक है, उसके लेखक तो है सत्य प्रकाश जोशी। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। मरुमंगल के लेखक है सुमेर सिंह शेखावत। कौन है? सुमेर सिंह शेखावत। और बाथा में भूगोल, इसके लेखक है हरीश बधानी। कौन है? हरीश बधानी। तो देखिए, ए में तो हो रहा है 3, बी में हो रहा है 1 और सी में हो रहा है 2। तो देख लेते हैं A3B1C2, A3B1C2, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। A3B1C2, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर इसका नहीं था, बाकी तीनों केंद्र थे 1857 की क्रांति के दौरान। जयपुर उस दौरान केंद्र नहीं था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। 129वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है? देखिए, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर बिल्कुल सही है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन दिया सूर्य मंदिर भरतपुर, गलत है। सूर्य मंदिर झालावाड़ में स्थित है। और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ और मेड़ता में, यह सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सूर्य मंदिर भरतपुर में न होकर झालावाड़ में है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
130वां प्रश्न है, पूछा गया कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम, तो इसका सही आंसर है कि पहले तो उसने खातौली का युद्ध लड़ा था, तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसने गागरोन का लड़ा था, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। और फिर उसने बयाना का युद्ध लड़ा था। देखते हैं 2, 3, 1 किस में है, तो 2, 3, 1 ऑप्शन बी में है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन बी इसका सही है। 130 का कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 132वां प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी जो सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? देखिए सरिस का अलवर बिल्कुल सही है। केवलादेव घना पक्षी विहार ये करौली गलत है साहब। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर सही है। रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तारागढ़ का किला अजमेर में है। जयगढ़ जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। तो देखिए ए में तो हो रहा है 2, बी में हो रहा है 4, सी में हो रहा है 3 और डी में हो रहा है कौन सा? 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो A2, B4, C3, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वापस मैं आपको बता देता हूं कि देखिए तारागढ़ का किला तो है अजमेर में, जयगढ़ है जयपुर में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो उनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ में रहा था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 156 है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 156। अगला प्रश्न है, निम्नोचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? तो ये अलवर रियासत में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नोचाना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत में हुआ था? तो अलवर रियासत में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 137वां प्रश्न है कि किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी या चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? निहाल चंद किसके दरबार में थे? तो निहाल चंद किशनगढ़ से संबंधित है और सामंत सिंह के कार्यकाल में ये आधिकारिक दरबारी या चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हवा महल जो जयपुर में स्थित है उसके बारे में हमें जो कथन सही है उनके बारे में बताना है। देखिए हवा महल 5 मंजिला बिल्कुल सही है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां। 983 नहीं है, इसमें 953 ही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है इसका। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। पहला और दूसरा ऑप्शन बी इसका राइट है। वापस बता देता हूँ एक बार इसको। ये हवा महल है वो 5 मंजिला है। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसमें 953 जाली झरोखे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है, यानी आप मत कब दे सकते हैं? आप भारत के नागरिक होने चाहिए। जी बिल्कुल सही है। आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, ये गलत है। आप लाभ के पद पर
अगर हो तो भी आप वोट दे सकते हैं। तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 140वां प्रश्न इंपोर्टेंट है। 140वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में पूछा जाएगा, पूछा ही नहीं टपकेगा भी किसी न एग्जाम में। प्रश्न है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता है वो राव मल्लीनाथ जी थे। कौन थे? राव मल्लीनाथ जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 141वां प्रश्न है कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जोगिया सारंगी है वो बजाई जाती है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा। उन्हीं की जाति के नाम पर वो सारंगी है तो वो ही बजाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 142वां प्रश्न है 142वां प्रश्न है कि इनमें से सही सही कथन कौन से वो हमें चयन करना है राज्यपाल के संदर्भ में। तो राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, जी बिल्कुल सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, जी बिल्कुल सही है। और उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जी ये शर्त होना अनिवार्य नहीं है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ये ऑप्शन इसके राइट सही है। 1, 2 और 4 142 में बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 143वें प्रश्न की तरफ। 143वां प्रश्न राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेलबूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? जी इसमें अनेक क्षेत्र है वो जाने जाते हैं, जैसे बगरू, सांगानेर, बसी सभी जाने जाते हैं। तो यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 144वां प्रश्न है कि लोकायुक्त, राजस्थान का जो लोकायुक्त होता है उसके अधिकार क्षेत्र में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए मुख्यमंत्री को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी निगम सदस्य, जिले का मुखिया और मंत्री इन सबको है वो सम्मिलित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकायुक्त के दायरे में कौन नहीं आता है? मुख्यमंत्री नहीं आता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो चंद्रभागा मेले को कहते हैं। चंद्रभागा मेले को क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही है? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को की गई थी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1958 को हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है ऐसे कौन से हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने भी ली थी, हरिदेव जोशी ने भी ली थी, अशोक गहलोत ने भी ली थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। RHSS की जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि तिलचोत मनाई जाती है। तिलचोत कब मनाई जाती है? देखिए षष्ठी को मनाते नहीं, एकादशी को भी नहीं मनाते, एकादशी को भी नहीं मनाते, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलचोत या संकट चौथ मनाई जाती है। तिलचोत या संकट चौथ है वो कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज का, राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देवेंद्र भूषण गुप्ता थे वर्तमान सूचना आयुक्त। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।